दोस्तों अभी हाल ही में केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा प्राइमरी टीचर शिक्षक भर्ती, इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी और अन्य पदों का विज्ञापन जारी किया गया है। इसकी परीक्षा में लगभग अभी आपको 4 महीने लगेंगे, लेकिन जो करंट अफेयर पूछा जाएगा केवीएस की परीक्षा में, साथ ही साथ एलटी ग्रेड की परीक्षा में, जिसका नोटिफिकेशन जल्दी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी की जो परीक्षाएं होने जा रही हैं, जिसमें खासतौर से जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा है, तो इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो करंट अफेयर वर्तमान में चल रहा है ये ज़रूर पूछा जाएगा। करंट अफेयर में प्रतिदिन आपको 1 से 1.5 घंटे का समय देना चाहिए। मतलब ये जैसे कि ये वीडियो आता है तो इसको आप देख लें, इसके बाद क्विज़ आप ज़रूर लगाएं, यानी कि प्रीवियस रिवीजन आप ज़रूर करें। तो आज की वीडियो में हम आपके इन्हीं टारगेट को लक्ष्य में रखते हुए 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उसको डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यूपी की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूपी की पहली महिला पुलिस आयुक्त बन गई हैं लक्ष्मी सिंह। ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी सिंह, ये हैं लक्ष्मी सिंह जी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आईपीएस अधिकारी लक्ष्मी सिंह को नोएडा का पुलिस चीफ नियुक्त किया है। इसके साथ ही वह राज्य के किसी पुलिस कमिश्नरेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। किस एयरलाइन का विलय टाटा एयर इंडिया में मार्च 2023 तक करने की घोषणा की गई है? देखो फ्रेंड्स, विस्तारा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो विस्तारा का जो विलय होगा वो किसमें होगा? एयर इंडिया, मतलब टाटा एयर इंडिया में कर दिया जाएगा। तो विस्तारा एयरलाइंस में टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस दोनों की पार्टनरशिप है। इसमें सिंगापुर एयरलाइंस की हिस्सेदारी अधिक है। अब जो व्यवस्था बदलेगी तो नई व्यवस्था के तहत एयर इंडिया ब्रांड के नाम पर और अधिक विमानों का और ज़्यादा रूटों पर संचालन किया जाएगा। विलय के बाद सिंगापुर एयरलाइंस लेन देन के हिस्से के रूप में एयर इंडिया में 20,585 मिलियन रुपए का निवेश करेगा। तो फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक विलय के बाद कंपनी में सिंगापुर एयरलाइंस की हिस्सेदारी कितनी हो जाएगी? मात्र 25% हो जाएगी। और वर्तमान में विस्तारा में सिंगापुर एयरलाइंस 51% है, टाटा सन्स 49% है। ये याद रखना आप। तो बहुत जल्दी विस्तारा जो होगा वो किसके स्वामित्व में आ जाएगा? टाटा ग्रुप के स्वामित्व में। वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित करने में सफलता प्राप्त की है? तो फ्रेंड्स, ये जो वैज्ञानिक थे ये फ्रेंच थे, यानी कि फ्रांस के थे, लेकिन ये जो वायरस पाया गया है ये रूस में पाया गया है। आपको पता ही है कि वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो बर्फ़, अस्थाई बर्फ की परत धरती पर वो पिघल रही है। तो उसके नीचे से कुछ ऐसे वायरस मिल रहे हैं जो वाकई दुनिया में फिर से एक नई प्रकार की महामारी फैला सकते हैं और कोरोना से कई हज़ार गुना घातक। तो फिलहाल ये खोज हुई है और साथ ही साथ ये भी कि ये जो वायरस आए हैं, मतलब धरती पर इनका पुनरागमन हुआ है, इससे धरती के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर वैज्ञानिक सतर्क होकर अपना रिसर्च कर रहे हैं। किस कंपनी ने मुंबई धारावी पुनर्विकास परियोजना की 5,069 करोड़ की बोली जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अडानी ग्रुप ने। ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई किस स्थान पर है? ये अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए। इसका उत्तर रहेगा 22वें स्थान पर। नाइट फ्रैंक की जुलाई सितंबर 2022 के लिए जो रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था प्राइम ग्लोबल सिटीज सूचकांक, उसी में बताया गया है कि ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई जो है ये 22वें स्थान पर है। इसका मतलब ये है कि मुंबई के अलावा बेंगलुरु और दिल्ली में भी आवासीय संपत्तियों की औसत कीमतों में वृद्धि हुई है। दुनिया भर के 45 से अधिक शहरों की जो प्रीमियम आवासीय इकाइयां हैं उनकी कीमत में होने वाले जो उतार चढ़ाव होते हैं उसी के आधार पर ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स को जारी किया जाता है। हाल ही में यूपीएससी का सदस्य बनाया गया है किसको? तो प्रीति सूदन जी को। ये याद रखना। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी हैं। और यूपीएससी में एक अध्यक्ष होते हैं, 10 सदस्य होते हैं। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर अभी बने हैं कौन? प्रसून जोशी बन गए हैं उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर। ये याद रखना। आपको पता ही है कि उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर को हुई थी सन 2000 में और इसकी 2 राजधानी हैं, देहरादून विंटर, गैरसैंण समर। तो वर्तमान में जो राजधानी है उत्तराखंड की वो देहरादून होगी।
विभिन्न विवादों के बाद किस बीमारी का नाम WHO ने बदल दिया है? तो मंकी पॉक्स को लेकर लोग जो है काफ़ी मतलब हो हल्ला मचा रहे थे। फिलहाल मंकी की जगह अब M कर दिया गया है, तो WHO ने ये चेंजेस कर दिए हैं। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र में भारत के किस महान व्यक्तित्व की प्रतिमा का अनावरण होगा? तो 14 दिसंबर को यूनाइटेड नेशन में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, और ये जो प्रतिमा है ये भारत ने ही UN यानी कि यूनाइटेड नेशन को दिया है। ठीक है। रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है कब? 30 नवंबर को। रासायनिक युद्ध के लिए सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस, इसकी शुरुआत 2005 से की गई। भारत में मातृ मृत्यु दर अनुपात घटकर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितना हो गया है? तो मातृ मृत्यु दर मतलब जब 1 लाख बच्चे पैदा होते हैं, 1 लाख प्रेगनेंसी डिलीवर होती है, तो उसमें से जितनी माताएं अंतिम सांस लेती हैं, जितनी माताएं दम तोड़ देती हैं, उसको कहते हैं MMR मातृ मृत्यु दर। तो दोस्तों अब ये 97 हो गया है, पहले यह 130 था। हाल ही में किस देश के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर सूची के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? ग्रेट बैरियर रीफ, इसको कोरल रीफ भी कहते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एक बार पूछा गया था UPTET सेकंड पेपर में, बहुत सारे लोगों ने गलत उत्तर दिया था, तो याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होती है। वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं एंथनी एल्बनीज। मरियम वेबस्टर ने किसको 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो याद रखना कि मरियम वेबस्टर के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है किसको? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जी हाँ, गैस लाइटिंग, मतलब किसी के साथ मनोवैज्ञानिक स्तर पर लंबे समय तक खेलना। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित हुआ था होमर, और कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित हुआ था परमा क्राइसिस। हाल ही में किस देश की फिल्म नारगेसी ने इफी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है? तो दोस्तों ये जो फिल्म है नारगेसी, ये कहाँ की है? ये ईरान की फिल्म है। INTUC कर्नाटक का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? लक्ष्मी वेंकटेश को। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? लूसोफोन महोत्सव ये आयोजित होता है कहाँ पर? गोवा में आयोजित होता है। लूसोफोन उन लोगों को कहते हैं जो लोग जिनकी मातृभाषा पुर्तगाली होती है, उन्हें लूसोफोन कहते हैं। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को मंजूरी प्रदान की है? मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति, तो दोस्तों ये मंजूरी प्रदान की गई है मेघालय सरकार के द्वारा। अच्छा, मेघालय में एक वांगला महोत्सव भी अभी हाल ही में आयोजित किया गया था, और मेघालय ने एक मोमलू गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता दी है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया अवनी लेखरा को। आपको याद होगा कि टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और अब ये जो है पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर बन चुकी हैं। कहाँ की हैं? राजस्थान की हैं। अभी हाल ही में विश्व एड्स दिवस मनाया गया था, आपको पता ही होगा। ये मनाया गया था 1 दिसंबर को, जिसकी थीम रही थी इक्वलाइज ए कॉल टू एक्शन, और 1 दिसंबर को ही BSF का 58वां स्थापना दिवस भी मनाया गया। जियांग जेमिंग का निधन हो गया है, याद रखना वो चीन के पूर्व राष्ट्रपति थे और भारत की यात्रा पर आने वाले पहले चीनी राष्ट्रपति थे। ये भी याद रखना कि मछली उत्पादन में चीन दुनिया में नंबर 1 पर है, और चीन ने सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला कुआफू 1 को लॉन्च किया है। चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मेंगटियन नामक एक लैब मॉड्यूल को भी लॉन्च किया है। हाल ही में एस बैंक ने एस बैंक ने जेसी फ्लावर ARC में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो एस बैंक ने जेसी फ्लावर ARC में कुल 9.9% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है। जेसी फ्लावर एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, और एस बैंक की जेसी फ्लावर्स के साथ पार्टनरशिप में इस ARC में एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर के रूप में रहने की योजना है। एस बैंक की स्थापना हुई थी 2004 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है, चेयरमैन है सुनील मेहता। किस देश के 4 सैनिकों ने हाल ही में नंदा देवी की चढ़ाई की है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि भारत और
अमेरिका मिलकर एक युद्धाभ्यास कर रहे हैं जिसका नाम है युद्ध अभ्यास। तो इसी युद्ध अभ्यास के दौरान अमेरिका के 4 सैनिकों ने नंदा देवी पर्वत की चढ़ाई की है। और अमेरिका और भारत के बीच जो मुख्य रूप से होने वाले सैन्य अभ्यास हैं उनमें एक युद्ध अभ्यास का नाम आता है, एक टाइगर ट्रम्प का, एक कोप इंडिया का और एक वज्र प्रहार का। इस बार जो युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास हुआ है कहाँ पर हुआ है? तो उत्तराखंड में हुआ है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिपकाट औद्योगिक पार्क का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है। अच्छा, अभी हाल ही में तमिलनाडु के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क बनाया है। तमिलनाडु की कैबिनेट ने अभी हाल ही में जो ऑनलाइन गैम्बलिंग होता है, जुआ होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए मंजूरी प्रदान की है। हाल ही में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है श्री श्री रविशंकर को। ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनका एक अभियान है आई स्टैंड फॉर पीस। इसी अभियान के लिए श्री श्री रविशंकर को एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में आईसीजी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 कहाँ पर कमीशन किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई में। आईसीजी की स्थापना कब होती है? 1977 में नई दिल्ली में इसका जो हेडक्वार्टर है। वर्तमान में डीजी कौन है? वीरेंद्र सिंह पठानिया। आईसीजी मतलब इंडियन कोस्टल गार्ड। हाल ही में किस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एमलान एनीमिया मुक्त लाख अभियान को शुरू किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ओडिशा। ठीक है। इसके बाद देखिए, हिमालयी याक को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दे दी गई है FSSAI के द्वारा। FSSAI का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चेयरमैन है रीता टेवटिया। राजस्व सचिव के रूप में अभी हाल ही में कार्यभार संभाला है संजय मल्होत्रा ने। प्रीति सूदन का नाम भी याद रखना। प्रीति सूदन को यूपीएससी का सदस्य बनाया गया है। और लक्ष्मी वेंकटेश INTUC कर्नाटक के नए अध्यक्ष बने हैं। अरुण गोयल आप जानते ही हैं, नए चुनाव आयुक्त हैं। अनूप चंद्र पांडे, अरुण गोयल ये चुनाव आयुक्त हैं। राजीव कुमार ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ये याद रखना। सुदर्शन प्रहार युद्धाभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो राजस्थान में। ये याद रखना, राजस्थान के जयपुर में। और भारतीय सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान ने अभी हाल ही में राजस्थान में शत्रुनाश नामक सैन्य अभ्यास को भी आयोजित किया था। हाल ही में किसने अधिग्रहण नियमों की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सेबी के द्वारा। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है। चेयरपर्सन कौन है? अभी हाल ही में पहली महिला चेयरपर्सन बनी है माधवीपुरी बुच। अच्छा, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस की थीम थी इक्वलाइज। 2022 की थीम है ये। और फोर्ब्स के द्वारा जो टॉप 100 भारतीय अमीरों की लिस्ट जारी हुई है हाल ही में, उसमें गौतम अडानी टॉप पर हैं। मुकेश अंबानी से ऊपर निकल गए हैं। भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के उपलक्ष्य में कुल 100 राष्ट्रीय स्मारकों को प्रकाशित किया गया है। और डॉक्टर आपके द्वार मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है केंद्रीय मंत्री RK सिंह के द्वारा। अभी हाल ही में 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। अच्छा, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस की शुरुआत की गई थी NIIT के द्वारा 2001 में। कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं चार्ल्स बैबेज। दुनिया का पहला जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है CDC 6600। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। और दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है वो वर्तमान में कौन है? तो ये है फ्रंटियर। इसने जापान के फुगाकू को बीट किया था। हाल ही में किस राज्य ने चुनाव आयोग ने एक वोटर के लिए पोलिंग बूथ बनाया है? मतलब सिर्फ एक वोटर के लिए पोलिंग बूथ बना दिया गया है। कहाँ पर? गुजरात के जो चुनाव चल रहे हैं, विधानसभा चुनाव चल रहे हैं गुजरात में, आप जानते ही हैं। तो वहाँ पर एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम है महंत हरिदास जी उदासीन। तो ये गिर के जंगलों में रहते हैं। वहीं पर इनके लिए एक अलग से मतलब पोलिंग बूथ बना दिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। गुजरात में कुल 33 जिले हैं। विधानसभा सीट कितनी है? 182 है। लोकसभा की सीटें 26 हैं। राज्यसभा की सीटें 11 हैं। ये फैक्ट याद रखना क्योंकि गुजरात में चुनाव चल रहे हैं, तो एग्जाम में इसमें से भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिपकाट औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया है? तो इसका उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के कहाँ पर? तो एरायूर में। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन है। सिपकाट का फुल फॉर्म होता है स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु। यह 243.39 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है।
सिलहट सिलचर महोत्सव ये शुरू किया गया है कहाँ पर, तो असम में। और सिलहट सिलचर महोत्सव आपको पता ही होगा कि बांग्लादेश और भारत ने अपनी अपनी आज़ादी के जश्न को साथ मनाने के लिए इस उत्सव को आयोजित किया है असम में। एक किताब आई है ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, ये किताब लिखी गई है विक्रम संपत के द्वारा। इसका विमोचन किया है राजीव चंद्रशेखर ने, जो कि कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री हैं। किताब का पूरा नाम है ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। हाल ही में रक्षा सचिव नए नियुक्त हुए हैं ना, आपको याद होगा गिरधर अरमाने अभी हाल ही में भारत के रक्षा सचिव बने हैं। इनके द्वारा तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन यानी कि CSC का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर, तो दोस्तों ये उद्घाटन किया गया है चेन्नई में और ये आयोजित हुआ था 1-2 दिसंबर 2022। इसमें भारत, मालदीव, श्रीलंका और मॉरिशस पार्टिसिपेट किए हैं। थीम क्या है, कोलैबोरेटिव एफर्ट फॉर कोस्टल सिक्योरिटी, और इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में। भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर पर एक रिपोर्ट जारी किया गया है। किसके द्वारा, भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर पर विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी किया है। और ये जो रिपोर्ट आई है ये वाकई हमको दहलाती है। मतलब देखो भारत में क्या है कि गर्मी बढ़ने वाली है, जिसकी वजह से 2037 तक हर 15 सेकंड में एक AC लगेगा। मतलब भारत में जो फ़ैन है वो हट जाएंगे और हर जगह पर AC की डिमांड होने लगेगी। 2050 तक स्पेस कूलिंग, आप जहाँ पर काम करते हैं, जिस कमरे में रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, तो वहाँ पर AC लगाने के लिए बिजली की अधिकतम मांग रहेगी। 2040 तक भारत में स्पेस कूलिंग में बाजार की क्षमता और निवेश के अवसर पर लगभग $1.5 ट्रिलियन का निवेश होगा। 2037 तक जो AC अभी बहुत कम लोग लगवाते हैं, तो इसकी डिमांड 8 गुना बढ़ने वाली है। और अगले 2 दशकों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 435% की वृद्धि होगी। मतलब ग्रीन हाउस गैसों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से तापमान बढ़ेगा, और तापमान बढ़ेगा तो फिर AC की डिमांड बढ़ेगी। किस कंपनी ने पहली बार एयरक्राफ्ट इंजन में हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल किया है, तो रोल्स रॉयस और ईजीनेट दोनों ने। भारत और सिंगापुर के बीच अग्नि वॉरियर्स अभ्यास का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ है, तो भारत और सिंगापुर ने अभी हाल ही में महाराष्ट्र के देवलाली में 13 से 30 नवंबर तक अग्नि वॉरियर्स अभ्यास का आयोजन किया है। काफ़ी लंबा चला ये, और 2022 में अग्नि वॉरियर्स अभ्यास का 12वां संस्करण आयोजित किया गया। तो फ्रेंड्स ये था 1, 2 और 3 दिसंबर का करंट अफेयर, और उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा। और इससे कई सारे प्रश्न आपको KVS, TGT, VGT, PRT में भी, साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, RO, ARO, मतलब कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, इसमें से प्रश्न आपको मिलेंगे। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।